अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा है। हमने पोंग गेम को मुकम्मल कर लिया था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने पोंग गेम से क्या क्या सीखा, और हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं पोंग गेम के अंदर। और मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट दूंगा कि जिन चीज़ों को आप खुद बेहतर करेंगे। जी हाँ, आपने खुद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। खैर, एक चीज़ जो मैं लाजमी बेहतर करना चाहता हूँ, और वो है पोंग गेम की कोडिंग। कि पोंग गेम का जो कोड है वो इंट मेन के एक फंक्शन में सारा का सारा डाल दिया गया है, और ये कि इट्स अ मेस। ठीक है। उस कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उस कोड को एक स्ट्रक्चर दिया जा सकता है इस तरह से कि हम जो इंट मेन के अंदर जितना भी कोड है उसको मल्टीपल फंक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कोड को बेहतर करते हैं, उसके बाद हम लर्निंग पॉइंट्स देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये पोंग गेम है ज़ाहिर है, और इसके अंदर ये स्टार्ट इनिशियलाइजेशन के नीचे स्टार्ट इनिशियलाइजेशन का सारा कोड है। ठीक है। और फिर इवेंट के नीचे इवेंट का सारा कोड है। अपडेट के नीचे अपडेट का सारा कोड है। वही नीचे जाओ, यप, यहाँ तक। और फिर रेंडर ड्रॉ जो कमेंट है उसके नीचे रेंडर ड्रॉ का सारा कोड है। राइट। एंड पर एंड ज़ाहिर है एंड का भी कोड है। तो ये तो 5 फंक्शंस आपके सामने आ गए, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। 5 फंक्शंस हम बनाएंगे। सबसे पहले वॉइड स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट या इनिशियलाइजेशन जो भी आप कहना पसंद करें। अब ये जितना भी इनिशियलाइजेशन का कोड है मैं यहाँ से ले रहा हूँ, प्लेयर्स कोड। इसको अब सेलेक्ट कर रहा हूँ सारे को, और ये मैं यहाँ कट कर रहा हूँ। CTRL X से कट होता है। अगर CTRL और X एक साथ दबाएंगे तो यहाँ से कोड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब ये कॉपी हो चुका है कोड। ठीक है, कट हो चुका है। और फिर ये मैं स्टार्ट के अंदर इसको पेस्ट करने लगा हूँ CTRL V से। तो ये सारा पेस्ट हो गया। यहाँ मैं टैब से इसको आगे करने लगा हूँ, एंड दैट इज़ द स्टार्ट फंक्शन। अब जो अगला फंक्शन है वो है क्या? इवेंट। देयर इज द एंड फंक्शन। अब ये जहाँ भी लिखे हुए कमेंट्स, इन कमेंट्स की बजाय मैं फंक्शन यहाँ कॉल करूँगा। स्टार्ट का फंक्शन, ये हाँ ये इवेंट का फंक्शन, अपडेट का फंक्शन, रेंडर का फंक्शन, एंड का फंक्शन। ये हमारा छोटा सा इंटरमेन हो गया है, और बड़ा इलिगेंट प्यारा लग रहा है। कमेंट्स भी हटा दिए, कमेंट्स की अब ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अब यहाँ फंक्शन के नाम लिख दिए हैं। और फंक्शन बेसिकली हम कॉल कर रहे हैं। जब हम स्टार्ट कॉल कर रहे हैं स्टार्ट का फंक्शन, तो जाहिर है कि स्टार्ट के अंदर का सारा कोड जो यहाँ लिखा है वो चलेगा। राइट। दैट्स हाउ फंक्शंस वर्क। अगर आप फंक्शंस को भूल गए हैं कि फंक्शंस आखिर हैं क्या। अब इसके साथ एक मसला है, वो ये है कि स्टार्ट के अंदर जो भी हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, मैं ऊपर करता हूँ आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट स्टार्ट के अंदर हमने विंडो को डिफाइन किया। स्टार्ट के अंदर हमने SGL इवेंट को डिफाइन किया। स्टार्ट के अंदर हमने SGL रेंडर और फिर बूल क्विट को भी डिफाइन किया। फिर प्लेयर पैडल को भी डिफाइन किया, सेकंड पैडल को भी डिफाइन किया, बॉल को भी डिफाइन किया। बॉल के जो वेरिएबल्स हैं स्पीड और पोजीशन के, वो भी डिफाइन किए हुए इधर। और फिर स्कोर का रेक्टेंगल भी डिफाइन किया हुआ। फिर ये स्कोर के बूलियंस जो हैं वो भी डिफाइन किए हुए हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस स्टार्ट के अंदर है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी चीज़ को एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, उनकी डेफिनेशन फंक्शन के अंदर होती है, तो उसका इश्यू ये होता है कि वो सिर्फ उस फंक्शन तक महदूद रहते हैं, यानी कि लोकल वेरिएबल्स बन जाते हैं। यहाँ ये विंडो है, इस एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट के बाहर हम विंडो को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम फॉर एवरीथिंग। इन बूलियंस को हम नहीं इस्तेमाल कर सकते इस फ्लावर ब्रैकेट के बाद एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट। स्कोर को नहीं इस्तेमाल कर सकते, बॉल को नहीं इस्तेमाल कर सकते, पैडल को नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम अगर इन सब को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनका स्कोप सिर्फ स्टार्ट फंक्शन के एंड तक है, तो फिर इनका स्कोप कैसे ज़्यादा किया जाए। अब स्कोप इनका ज़्यादा क्यों करना है? क्योंकि स्टार्ट के अंदर तो हम इनको बना रहे हैं, इनको इस्तेमाल तो कर नहीं रहे। हम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल इवेंट के अंदर कर रहे हैं और अपडेट के अंदर कर रहे हैं, और जाहिर है एंड के अंदर उनको ख़त्म कर रहे हैं, और हैंडर के अंदर भी इस्तेमाल, मतलब हम इसको तकरीबन सारे कोड में ही कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जितने भी यहाँ स्टार्ट के अंदर वेरिएबल्स हैं ये लोकल की बजाय ग्लोबल हो जाए। ग्लोबल से मुराद ये कि इन सारे डेफिनेशंस को, इन सारी चीज़ों को, इन सारे वेरिएबल्स को कहीं से भी हम असेस कर सकें इन 5 फंक्शंस के अंदर। तो बहुत सिंपल है, वो हमने ये करना है कि वॉइड स्टार्ट से भी बाहर, फंक्शन से बाहर, जितने भी फंक्शन हैं उन सब फंक्शन से बाहर और उन सारे फंक्शंस के ऊपर हम इन सबको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज नहीं हम करेंगे। इनिशियलाइज हम
स्टार्ट फंक्शन के अंदर ही करेंगे। डिफाइन का मतलब यह है कि हम इनका वेरिएबल बना देंगे, लेकिन इनकी वैल्यू सेट जो करेंगे वो हम स्टार्ट के अंदर करेंगे, यानी कि उनको इनिशियलाइज स्टार्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि स्टार्ट इज़ बेसिकली इनिशियलाइजेशन। आई थिंक सारी चीज़ें डिफाइन हो गई हैं। अब ये सारी डेफिनेशन हमने कहीं और नहीं करनी। मिसाल के तौर पे यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं, जब हम टाइप का नाम पीछे लिख देते हैं कि किस टाइप की चीज़ है ये, तो इसका मतलब हम इसको डिफाइन करें और वो हमने सारे टाइप के जो नाम है उनको हटा देना है। विंडो इक्वल्स टू बस, और फिर ये इनिशियलाइज हो रहा है इधर विंडो, ठीक है। रेंडर इक्वल टू बस, रेंडर के पीछे कुछ नहीं करना, वरना वो डिफाइन हम कर रहे हैं उसे। तो सेम फॉर दिस, सेम फॉर दैट, डेफिनेशन हटा देनी है। एक दफ़ा डिफाइन कर दिया है, मल्टीपल टाइम्स नहीं डिफाइन करना, बल्कि ये क्या हाल ही यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको सारे को हटाओ, राइट। इसको मैं मिडल माउस बटन से ये चारों फ्लोट सेलेक्ट करके ये ख़त्म कर दी फ्लोट्स, राइट। ये एसटीएल स्कोर और ये दोनों बूलियंस को हटा दिया, और इनिशियलाइज हो रही हैं सारी चीज़ें, बस वैल्यू सेट हो रही हैं सबकी स्टार्ट के अंदर। दैट्स अ गुड चेंज। अब ये कोड चलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही चलेगा कोड। एक चीज़ और है जो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, वो है ये कि अगर आप यहाँ देखें राइट के अंदर ये कोड सेम सेम कोड, ठीक है, ये सेम कोड, और स्टार्ट के अंदर भी सेम कोड, तो क्या इसका एक फंक्शन नहीं बन सकता? जी हाँ, इसका एक फंक्शन बन सकता है, और उस फंक्शन को बना के हम कोड के साइज को थोड़ा कम कर सकते हैं, वरना इट्स अ मैस। एक ही कोड बार बार लिखा जा रहा है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डुप्लिकेट ना हो, यानी कि कोड की डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। कोड एक बार लिखो और उसको बार बार इस्तेमाल करो, ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि कोड जो है 2 3 4 बार एक ही कोड हर जगह हो। तो इसलिए बाय द वे एक मिस्टेक हो गई। अब यहाँ बी एक्स कैपिटल है, तो मैंने यहाँ एक्स और वाई कैपिटल नहीं किया हुआ। अभी मैंने पकड़ लिया उस मिस्टेक को। आई होप कि आप लोगों ने इसको टेस्ट ना किया हो, वरना ये मिस्टेक आपको तंग करेगी। अब एक हम और फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन का नाम हम लिखते हैं void reset बॉल, क्योंकि हम बॉल को रीसेट कर रहे हैं ना। अब ये जो कोड है ये 3 जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो इस कोड का फंक्शन में बनना, फंक्शन में तब्दील होना बहुत अच्छा है। मैं रीसेट बॉल के अंदर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये जो विड्थ और हाइट है एक ही बार सेट होनी है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और उसको इधर लिख देते हैं, और यहाँ रीसेट बॉल भी कर देते हैं। अब रीसेट बॉल 2 जगह और करना है, बाउंड्रीज में जहाँ हम बॉल को रीसेट कर रहे हैं, ज़ाहिर है सिंपल एक फंक्शन यूज़ करेंगे उससे रीसेट हो जाएगी। ये सारा कोड हम एम ही लिख रहे थे। अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है अपने इस मेथड पर, मजाक कर रहा हूँ, ये इस तरह आपकी आसानी के लिए मैंने इस तरह से किया था। इसमें बहुत सारे मसले हैं पॉन्ग की गेम में, इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें जो मैंने नहीं बताई, मैंने जानबूझ के नहीं बताई, जस्ट सो कि आप बिगनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग सीखना, गेम प्रोग्रामिंग में आप पहले नहीं घुसे, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम आराम आराम से चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करें, अचानक से ना कॉम्प्लेक्स करें। अव्वल तो हकीकत यह है कि पॉन्ग गेम को मैंने जिस तरह से समझाया है और जिन गहराइयों में मैं गया हूँ, तो हो सकता है पॉन्ग गेम आपको मुश्किल लग रही हो, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट गेम है, और इससे सिंपल गेम आई डोंट थिंक कि कोई है दुनिया में। दैट्स इट, आई थिंक और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें मज़ीद चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, और अगर कोई एक्सपर्ट मेरे इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो कहेगा यार इसमें ये बेहतर हो सकता है, वो बेहतर हो सकता है, फलाना ठमकाना, आई नो, मुझे पता है। तो मैंने अभी ये सब कुछ क्या किया, मैंने कोड को फंक्शंस के अंदर डिवाइड किया है, तकसीम किया है, और ये देखें इंट मेन कितना सिंपल है। इंट मेन सिंपल ही होना चाहिए, इंट मेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और ये कि देखने में समझ आए कि हो क्या रहा है। पहले गेम स्टार्ट हो रही है, फिर गेम लूप चल रहा है, फिर इवेंट सारे देखे जा रहे हैं, फिर अपडेट हो रहा है, फिर रेंडर हो रही है गेम, और एंड पे ज़ाहिर क्लीन कर रहे हैं मेमोरी को, डी एलोकेशन हो रही है, डीकमिशनिंग हो रही है, एंड हो रही है गेम, राइट। तो ये हू बहू उसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चल रहा था, कोई चेंज नहीं आएगा गेम के अंदर। बस ये कि कोड जो है वो बेहतर हो गया, वो एक्सटेंसिबल हो गया, आप इसमें इम्प्रूवमेंट्स आराम से कर सकते हैं। तो क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स थे इस पोंग सीरीज़ के, और ये कि हमने इस पोंग गेम से क्या क्या सीखा। इस पूरी 9 वीडियोस की सीरीज़ में हमने गेम लूप सीखा कि गेम लूप क्या होता है, हमने पिक्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा कि चीज़ों को किस तरह से विंडो के अंदर पोजीशन किया जाता है 2 डायमेंशंस के अंदर, और फिर हमने देखा कि कलर कंपोजिशन क्या होती है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उन 3 कंपोनेंट्स से हम मिलियंस ऑफ कलर्स बना सकते हैं। और हमने मेथड्स देखे कलर्स के कुछ, जैसे कि एक हेक्साडेसिमल था, हैश FF वगैरह वगैरह, और फिर एक 0 से 1, 0.1 0.2, और एक 0 से 255। फिर हमने बेसिक रेंडरिंग की, फिर हमने बेसिक गेम इनपुट देखा। बेसिक गेम इनपुट से मुराद कीबोर्ड और माउस का इनपुट, बेसिक मूवमेंट्स देखी, बॉल को मूव किया, पैडल को भी मूव किया, और बेसिक AI जहाँ सेकंड पैडल आ जाता है जो कि
बॉल को फॉलो कर रहा था कि ताकि वो हमारे से मुकाबला करे। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक ही सीखी हैं, मतलब हमने एडवांस चीज़ों को नहीं टच किया, और हम एक बेस लेवल तक ही रहे हैं, और हमने कह लो कि फंडामेंटल चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ें सीखी हैं। और ये कि स्पॉन्ग गेम में आपने आपने जितना सीखा है ना, आपकी सोच है। ऑलराइट। और हमने रैंडम फैक्टर भी ऑफ कोर्स देखा। इनके अलावा भी मज़ीद लर्निंग पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये वो मेन और अहम लर्निंग पॉइंट्स हैं कि जिनको हमने देखा और सीखा। तो इस गेम को किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है और आप लोगों के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जो विंडो है उसके दरमियान में ग्रे लाइन आए, और ग्रे लाइन जो सेंटर में होगी वो टॉप से बॉटम पूरी विंडो को आधे में काट रही होगी। ये आपने इंप्लीमेंट करना है। क्या आप ये कर सकते हैं? ये एक चैलेंज है आपके लिए। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो डैट मीन्स कि आपने पोंग सीरीज से लाइक कुछ भी नहीं सीखा, वाकई कुछ भी नहीं सीखा। और उसके बाद फिर आपने एक बग को फिक्स करना है कि जो एआई पैडल है वो टॉप और बॉटम बॉर्डर्स जो विंडो के होते हैं उनसे बियॉन्ड चले जाते हैं, उनसे भी लाइक ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाता है। अब जो हमारा प्लेयर पैडल है, जब हम उसको कीबोर्ड या माउस से कंट्रोल करते हैं तो वो बाउंड्री से ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं जाता, वो बीच में स्टक है। लेकिन एआई पैडल जो है वो चले जाते हैं बाउंड्री से बाहर भी, ऊपर की बाउंड्री से भी बाहर चले जाते हैं, नीचे की बाउंड्री से भी बाहर चले जाता है। तो ये आपने फिक्स करना है, ठीक है। आखिर में ये है कि पोंग की गेम ख़त्म नहीं होती। इस गेम में कोई विन और लूज का कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन जीता कब कौन हारा। तो आपने अब क्या करना है? आपने ये करना है कि जब स्कोर ब्लॉक जो शुरू में दरमियान में होते हैं वो लेफ्ट बाउंड्री को टच कर गया, राइट बाउंड्री को टच कर गया, तो इसका मतलब ये है कि प्लेयर या अपोनेंट हार गया या जीत गया। अब उस जीत या हार को किस तरह से शो करना है, मैं नहीं चाहता आप कोई टेक्स्ट ऊपर लेकर आए, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि आप कुछ चेंजेस लेकर आए जब कोई जीते या हारे। और वो सिंपल चेंजेस हैं, वो ये कि आपने बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, और आपने बॉल की मोशन को रोक देना है, स्टॉप कर देना बॉल को, स्पीड यानी कि ज़ीरो कर देनी है। लो जी, मैंने बता भी दिया इसका हल। एनीवेज, ये दो चीज़ें हैं जो आपने करनी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। अगर ये 3 पॉइंट्स आप इंप्लीमेंट ना कर पाए पोंग गेम के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस पोंग सीरीज से कुछ भी नहीं सीखा, लिटरली कुछ भी नहीं सीखा। क्योंकि ये 3 पॉइंट्स बहुत आसान है इंप्लीमेंट करना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तीनों को इंप्लीमेंट कर लें। आप इन तीनों को अपने पोंग गेम के अंदर करेंगे, आपके लिए चैलेंज है, और ये वो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पोंग सीरीज़ से बहुत कुछ सीखा होगा, और यकीन करें मैंने बहुत इंजॉय किया इस सीरीज़ को बनाते हुए, और कुछ जगह मुझे मुश्किल भी हुई कि ये कॉन्सेप्ट मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। और ये कि मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक किसी को पोंग गेम बनाने के ट्यूटोरियल्स नहीं बनाए। तो जो अगली सीरीज़ होगी वो किस गेम पर होगी? वो होगी ब्रेकआउट, या आप उसको अर्कनॉइड भी कह सकते हैं, जिसमें पैडल होता है और ऊपर ब्रिक्स होती हैं, और बॉल जो है ब्रिक्स को तोड़ती है और वो नीचे आती है पैडल के ऊपर, फिर लगती है, फिर ऊपर जाती है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।